दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रामनीत क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं की गणित में प्रश्नावली 4.3। ये प्रश्नावली 4.3 हमारा अध्याय 4 से है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो 4.3 के हमने सवाल कर लिए थे 6 तक। 1 से 6 सवाल आपने हल कर लिए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे सवाल नंबर 7 और 8 का हल। इसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली 4.3 खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4.4 का हल। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनके अंशदान को x और y रुपये मान सकते हैं और समीकरण का आलेख खींचिए। तो हमारा ये सवाल है, चलिए देखते हैं सवाल कैसे होगा। सवाल नंबर 7वां, यामिनी और फातिमा। ठीक है, तो अगर हम दोनों के अंशदान को इसमें लिखा है x और y मानना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। माना यामिनी का अंशदान बराबर x रुपये है और फातिमा का अंशदान कितना है, y रुपये। यामिनी का अंशदान x रुपये और फातिमा का अंशदान y रुपये। ये हिंट हमें सवाल में दे रखी है। अब देखिए कुल कितने रुपए हैं, तो कुल अंशदान कितना हुआ है, 100 रुपये। तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे हम, x + y बराबर 100। यामिनी और फातिमा का अंशदान मिला के कितना है, 100 रुपया। ठीक है, अब इसका हमें आलेख खींचना है, तो हमें सारणी बनानी पड़ेगी x और y की, जैसा हम अभी तक सवालों में बनाते आए हैं। इस प्रकार की सारणी बनाएंगे हम x, y और x, y। यहाँ पर हम 3 मान ले सकते हैं। तो आपको बारी बारी से इनके x के संगत मान के लिए y का मान ज्ञात करना है। x का मान रखेंगे, y का मान आ जाएगा। अब इसको सारणी बनाने के लिए अब इसको सॉल्व करें। ये तो हमारी हो गई रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण था, हमने समीकरण बना दी है। अब हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। y बराबर क्या हो जाएगा, x यहाँ जाएगा 100 माइनस x। अब इसमें हम x का मान रखें। अगर मैंने x का मान 30 रख दिया तो y का मान क्या होगा, 100 माइनस 30 कितना आएगा, 70। अगर x का मान मैंने 50 रख दिया तो y का मान कितना आएगा, 100 माइनस 50, 50 आ जाएगा। ठीक है, अगर x का मान मैंने 40 रख दिया तो y का मान कितना आएगा, 100 में से 40 गए तो 60। इस प्रकार हमारे को x और y के मान की एक सारणी बनानी है और उसी से हम अपना ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गए बिंदु, इनमें नाम दे दीजिए आप। a हो गया 30, 70, b हो गया 50 और 50 और c हो जाएगा 40 और 60। इस प्रकार सारणी बना ली हमने। अब चलिए इसका बनाते हैं एक ग्राफ। ये आपका ग्राफ पेपर आपके पास है, तो ग्राफ पेपर पे अगर आप सारणी बनाएंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको करना है x बराबर 30 और y बराबर 70। तो यहाँ पर देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो यहाँ पर लिखना है यामिनी का अंशदान और यहाँ पर लिखना है आपको फातिमा का अंशदान। इस प्रकार आपको ग्राफ पेपर रेडी करना है और फिर 30 और 70 देखेंगे तो x अक्ष पे 30 और y अक्ष पे 70 कहाँ पर गया है, देखिए 30 और 70। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आएगा, ये आ जाएगा a, 30 और 70। फिर b देखिए 50 और 50, तो यहाँ पर भी 50 यामिनी के हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे 50। तो यहाँ आ जाएगा आपका बिंदु b, 50, 50। फिर आपका देखिए सी पे 40 और 60 है, तो 40 x पे देखेंगे और 60 है वो y पे देखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये
60 और 40। तो ये आपका आ गया C, 40 और 60। इस प्रकार इसका एक आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। देखिए बराबर इसको स्केल से मिलाना है तीनों बिंदुओं को, और इस प्रकार हमारा ये आलेख हमारा प्राप्त हो गया। तो इस सवाल को ऐसे ही करना है, यहाँ बिंदु लिखने हैं और इस प्रकार का आलेख खींचना है। अगर आप ग्राफ का पेपर में ये सवाल को इस तरह कर देंगे तो आपका ये सवाल पूरा सही माना जाएगा। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 8। इसके साथ ये प्रश्नावली 4.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिए सवाल नंबर 8वां है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दे रखा है, F बराबर 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, अब आपको इसमें दे रखे हैं 5 छोटे छोटे सवाल, इन पाँचों को हम हल करेंगे। सबसे पहला है, इसका पहला देखिएगा, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखी है, F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो इसको हमें रखना होगा समीकरण में, यानी कि F और C के मान मानेंगे। तो इस प्रकार की एक आपको, जैसे आपने x y के लिए सारणी बनाई थी, इसके लिए भी आपको एक सारणी बनानी होगी। तो यहाँ आप अगर C का मान ज्ञात करेंगे, C का मान रखेंगे तो F का मान आपका आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिए C F और ये C और F। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो ही मान निकालिए। अगर यहाँ पर C बराबर आप 0 रखते हैं, C बराबर मैंने 0 रख दिया, तो F बराबर क्या होगा, 9/5 गुणा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग गुणा 0 में करते तो 0 आता है, तो ये ऑटोमेटिक 32 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं माइनस के 20 रखूँ तो क्या होगा, 9/5 गुणा माइनस के 20, 5 एकम 5, यहाँ देखिए 9/5 गुणा माइनस के 20, 5 एकम 5 कितना आएगा, 5 चौक 20। तो 9 × 4, 9 चौक 36, तो माइनस के 36 प्लस के 32 कितना आएगा, यहाँ पर माइनस के 4। तो यहाँ मैंने माइनस 20 रखा, तो 36 में से 32 गए तो माइनस के 4। अब यहाँ पर देख लीजिए 0 और 32 और माइनस 20 और माइनस के 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इस आपको जो ये मान आए हैं, इससे आपको एक ग्राफ खींचना है। आप चाहें तो इनको A और B नाम दे सकते हैं। इससे आपको एक ग्राफ खींचना है। चलिए देखते हैं कैसे आप ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आपको दोनों अक्षों को लेके चलना होगा। ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा x, नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा y डैश और ऊपर हो जाएगा हमारा y। ठीक है, सबसे पहले पैमाने को देखिए, क्या बनाएंगे हम, पैमाना पहले आएगा x अक्ष पर, ये तो 0 हो जाएगा यानी O। x अक्ष पर पैमाना कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर, हम देखिए -4 है, इधर 4 है, यह 32 है। 4 के पाड़े में 32 आता है, 8 के पाड़े में भी 32 आता है। तो क्यों ना हम 4 का गैप ले लें। तो हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 4 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, और y अक्ष पे आप फ़ारेनहाइट ले लीजिए। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर वही ले लीजिए 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सेल्सियस हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में तापमान, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में तापमान आपको लिखना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 का पारा लिख दीजिए, कोई कठिन नहीं है। 12 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36 और ये 40 आ गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो -4, -8, -12, -16, -20। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर लीजिए, जैसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, -4, -8, -12, -16 और -20। इधर चलेंगे तो वही 4, 8 और 40। तो ये प्लस में आएगा, इधर माइनस में चलेंगे। तो यहाँ पर आपको पैमाने को ध्यान रखना है। अब ये
हमने बना लिया हमारा ग्राफ रेडी। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो 0 और 32 ए, फिर दोनों ही प्लस का है तो 0 और 32 है वो इस अक्ष पर देखेंगे सी और एफ पे, तो ये आ जाएगा 32 यहाँ पर। तो एक तो हमारा बिंदु ए बन गया यहाँ पर, 0 और 32 बना देना। ठीक है, ये पैमाना आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यही इसको नीचे लिख देती हूँ मैं। ग्राफ आपको भूलना नहीं है, पैमाना हो जाएगा एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 डिग्री सेल्सियस और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ चलेगा। पहला पॉइंट हो गया है, दूसरा है -20 और -4। देखिए 4 ही है, देख लीजिएगा समीकरण को हल करके। तो -20 कहाँ आएंगे, एक्स अक्ष पर देखना है यहाँ पर, तो ये -20 आ गए एक्स अक्ष पर, और -4, तो -4 कहाँ गए, देखिए यहाँ से इस लाइन को देखना है, ये यहाँ पर कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है। यहाँ आपको पॉइंट लगाना है बी, -20 और -4। तो इस प्रकार आपकी ये लाइन बन जाएगी। देख लीजिए, इस प्रकार इस लाइन को आप मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, ये आपका ग्राफ यहाँ पर तैयार हो गया। इस प्रकार आपको आलेख बनाना है इसका। ठीक है, आगे देखेंगे इसका दूसरा सवाल। यहाँ पर कुल दे रखे हैं 5। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। नंबर 8वें का दूसरा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तब फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस पे 30 दे रखा है, तो आपको इसी समीकरण में मान रखना है F बराबर 9/5, C की जगह क्या लिखना है 30, यानी गुणा हो जाएगा +32। अब इसको हल कीजिए, 9/5 गुणा 30 + 32 है, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो हमारा सब ये हो गया है बराबर 9 × 6, 9 का पाड़ा 6 बार, 9 × 5 = 45, 9 छंग 54, 54 + 32, F बराबर क्या होगा, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, तो 86 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में तापमान कितना हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा इसका दूसरे का हो गया। अब तीसरा देखिए, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में ताप क्या होगा। तो सेल्सियस में ताप होगा बराबर, उसी समीकरण को लिखिए, 95 डिग्री, तो अब फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख देना है 95 बराबर 9/5 C + 32। अब देखिए पहले 32 को इधर लेंगे, तो 95 - 32 बराबर 9/5 गुणा C। अब 95 में से 32 घटाइए, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, और 9 में से 3 गए तो बचा 6। इकाई से इकाई घटाइए, दहाई से दहाई घटाइए, तो ये हो गया 63 डिग्री। ठीक है, बराबर 9/5 C। अब C ज्ञात करना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 63 × 5/9, 63 × 5/9। तो C का मान देखिए क्या आएगा। अब चाहें तो उसको काट सकते हैं, 9 सत्ते 63 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो ये आएगा 7 पंजे 35 डिग्री। तो ये इसका मान आ जाएगा C बराबर 35 डिग्री, यानी तापमान हो जाएगा सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे हो गए 8वें का दूसरा और तीसरा। लास्ट में बचे हैं चौथा और पांचवा, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। आगे देखिए सवाल नंबर चौथा और पांचवा है 8वें का। चौथा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो इसी में रखिए, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो F बराबर हो जाएगा 9/5 गुणा 0 + 32। F बराबर हो जाएगा, देखिए 0 + 32, F बराबर 32 डिग्री कर दीजिएगा, तापमान है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, C की जगह 0 रखना था और आपका मान आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 आता है, इसलिए 32 का 32 आएगा। फिर इसी में दिया है, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब सेल्सियस में तापमान कितना होगा। तो इसको हल करना है, ये इसी में रखिए, देखिए फ़ारेनहाइट है तो पहले 0 रख दीजिए, 0 बराबर 9/5 C + 32।
अब क्या करेंगे, 0 माइनस 32 कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, बराबर 9/5 सी हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है सी का मान, तो सी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के 32 बटे, अब देखिए क्या है, ये 9/5 है, इधर जाएगा तो संख्या उल्टी हो जाएगी, या इसको कर सकते हैं गुणा, 9/5 का क्या हो जाएगा 5/9। अब माइनस 32 गुणा 5/9, तो यहाँ पर कर दीजिए, देखिए ये कटता नहीं है एक दूसरे से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 160/9। 32 इंटू 5 करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 दिए 15 और 1 16, 160/9 करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो लगभग में इसका मान आएगा, लगभग में आएगा 17.8, माइनस है तो माइनस कर लीजिए, या 9 का भाग यहाँ पर लगा के देख लीजिए आप 160 में, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है, 9 एकम 9, कितना जाएगा, देखिए 9 के बाद 7 बचेंगे, ऊपर से उतारेंगे 0, 9 7 63, आपके बचा 7, दशमलव लगाया 0, फिर 9 7 63, ये आगे चलता जाएगा 17.77, तो इसको हम कर देंगे माइनस 17.8 लगभग, यहाँ पर डिग्री कर दीजिएगा। तो यहाँ यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में तापमान होगा माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस लगभग। तो ये आपका चौथा सवाल हो गया है। आगे यहाँ पर पांचवा दे रखा है सवाल को ध्यान से पढ़िए। पांचवा सवाल कह रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान है? अगर है तो उसे ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने इसका 8वें का जो पहले में आपने ग्राफ बनाया है, उसमें आप देखेंगे, अगर उस ग्राफ को हम आगे देखते जाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो 40 और 40 का भी एक बिंदु है जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, यानी कि हाँ माइनस 40 डिग्री पर इसका संख्यात्मक मान समान है। तो कैसे देखा हमने? आलेख से। तो यहाँ पर लिख देना कि हाँ आलेख से ज्ञात होता है कि माइनस 40 डिग्री पर दोनों F और C पर संख्यात्मक समान तापमान है। तो इस प्रकार हमने कर ली प्रश्नावली 4.3। इसके सारे सवालों को आपने देखा है, सवाल नंबर 1 से 8 तक। कई बच्चे कह रहे थे थोड़ी कठिन है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।